रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास दाना लेकर जा रही थी। मिट्ठू तोता बीमार था। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते की मदद कर रही थी। अरे मिट्ठू तोते, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ, तुम इस दाने को खा लो, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मेरी तबीयत अब काफी ठीक लग रही है। मुझे उम्मीद है 2-3 दिन तक मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे मिट्ठू तोते, मैं अपने दोस्तों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दोस्तों की सबसे बढ़कर मदद करती हूँ मिट्ठू तोते। रानो चिड़िया, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी दोस्त हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मेरी मदद की। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम कभी मुसीबत में हुई, मुझे याद कर लेना, झिझकना मत। वैसे मिट्ठू तोते, ये हम सब पक्षियों का फर्ज बनता है कि अगर कोई पक्षी बीमार है या मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने दोस्तों की बहुत मदद किया करती थी, वो बहुत अच्छी थी। जबकि दूसरी तरफ एक घर था जिसमें एक आलसी कालू कौवा रहा करता था। वो कोई भी काम नहीं करता था और दिन भर पड़ा रहता था। मौसम बड़ा सुहाना है, मुझे तो खाना खाना है। और सच, खाने से याद आया, मुझे दाना लेने भी जाना था। ओफो, एक तो रोज रोज दाना लेने जाना पड़ता है। काश कोई होता जो मेरी मदद करता और दाना ला कर देता। एक हफ्ता गुजर जाता है और मिट्ठू तोता भी ठीक हो जाता है। कालू कौवा तालाब पर आया हुआ था जहाँ पर मिट्ठू तोता भी था। अरे मिट्ठू भाई, क्या हाल है? मैंने सुना था तू बीमार हो गया है। वैसे जब तू बीमार था तो तुझे दाना पानी किसने ला कर दिया? अरे कालू भाई, मेरी दोस्त रानो चिड़िया ने ला कर दिया था मुझे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मुझे बहुत पसंद करती है। क्या कहा रानो चिड़िया ने? मुझे भी ऐसी दोस्त चाहिए थी। काश मेरी ऐसी दोस्त होती जो मेरा भी हर काम करती। अरे जब मैं बीमार था तो रानो चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे फल ला कर दिए, मुझे दाना ला कर दिया और मेरी सेहत का भी ख्याल रखा। मुझे शहर से दवाई भी ला कर दी थी। वो बहुत अच्छी है। मुझे गर्व है कि रानो चिड़िया मेरी दोस्त है। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अरे अगर मैं रानो चिड़िया को अपनी दोस्त बना लूं तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो मेरे सारे काम करेगी और मैं सुकून से बैठकर अपने सारे काम करवाऊंगा और मैं तो ऐश करूंगा, ऐश। अरे मिट्ठू तोते, चल, मुझे बहुत खुशी हुई कि रानो चिड़िया तेरी दोस्त थी और उसकी वजह से तेरी तबीयत ठीक हो गई। अब मुझे चलना चाहिए। कालू कौवा वापस अपने जंगल की तरफ चला जाता है। ऐसे कालू कौवे के दिमाग में जरूर कुछ खुराफात आई होगी जो यहाँ से गया है। बस ऊपर वाले हमें इस कालू कौवे से महफूज रखना। इस वक्त रानो चिड़िया खेत को गई होगी। मैं वहाँ चलता हूँ और कुछ न कुछ करके उसे अपनी दोस्त बना लूंगा। उसके बाद बीमार होने का नाटक करूंगा और वो मेरा ख्याल रखेगी, मजा ही आ जाएगा। कालू कौवा रानो चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए खेत पर आया हुआ था। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं कहा वो बेचारी कहाँ से इतना दाना उठा कर लाएगी। अरे कालू कौवे, तुमने क्या कहा कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम पागल तो नहीं हो गए कालू? अरे रानो चिड़िया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं अब से सबकी मदद किया करूँगा, चलो मेरे साथ। कालू कौवा दाना लेकर रानो चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। रानो चिड़िया, ये पकड़ो तुम अपना दाना, और अगर कभी भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कालू कौवे
मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रानो चिड़िया, सच याद आया, क्या तुम अकेला ये दाना खाओगी? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए रसीला आम लेकर आता हूँ। जब वो तुम खाओगी तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। ये आम खाने के बाद रानो चिड़िया मेरी एकदम पक्की वाली दोस्त बन जाएगी और फिर मेरा सारा काम किया करेगी। कालू कौवा मीठा आम लेकर रानो चिड़िया के घर चला जाता है। अरे रानो चिड़िया, ये लो तुम्हारा रसीला आम। जब ये आम तुम खाओगी तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। ये बहुत रसीला है, मुझे बहुत पसंद है ये आम। तुम एक बार खा के तो देखो, मजा ना आया तो बात कर। अरे कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। तुम सच में एक बहुत अच्छे पक्षी हो कालू कौवे। अरे रानो चिड़िया, इसके बाद हम दोनों पक्के वाले दोस्त हैं ना। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अरे हाँ हाँ कालू कौवे, आज से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तुम तो जानते ही हो कि मैं दोस्तों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन कालू कौवा बीमार होने का नाटक करता है। अरे मुझे बुखार हो गया, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरी मदद करो। मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रही है। अरे कालू कौवे मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ ना। अरे कालू कौवे, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना। अरे रानो चिड़िया, तुम रहने दो, तुम इतनी मेहनत कहाँ से करोगी? तुम अपने घर जाओ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। कालू कौवे, दोस्ती में कोई सॉरी और कोई थैंक यू नहीं होता। रानो चिड़िया अभी घर के बाहर ही आती है तो उसे आवाज आती है। अरे वाह वाह वाह, रानो चिड़िया को मैंने क्या बेवकूफ बनाया है। कितनी बड़ी बेवकूफ है वो, मेरी बातों में आ गई। मैं तो एकदम ठीक हूँ, अब एक हफ्ते तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आराम करना होगा और सिर्फ आराम। मुझे तो मजा आने वाला है, एक हफ्ता सुकून का गुजरेगा मेरा ये। दुष्ट कालू कौवे, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम नाटक कर रहे हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ कालू कौवे, तुम बहुत दुष्ट हो। रानो चिड़िया कालू कौवे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? लगता है इसने सब कुछ सुन लिया था। अगर मैं वो फल और दाना अपने लिए ले आता, कम से कम एक दिन तो गुजर ही जाता। अरे ये क्या हो गया? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।